सुमित, मैं तो नाम ही जानता हूँ सुमित दास। मैं इसमें आया लिख के साइड में लिखा मेरे तो सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सभी भाई बहनों को सत्साई। भाई और बहनों, दया परमपिता परमात्मा की एक बार फिर से सतगुरुदेव जी ने सात संगति की दया बख्शी है। कल 29 मई 2022 को राजस्थान के जयपुर में सांगानेर में भगत मनोज दास जी के यहाँ पे परमात्मा ने मेहर बख्शी थी सात संगति की। काफी संख्या में दूर दराज से भाई बहन आए हुए थे। सभी भाई बहनों ने मिलकर सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगाया और बैठ के फिर पूरी रात सात संगति हुई परमात्मा की। सुबह 5 बजे नित्य नियम करके सभी भगत भाई बहन नाश्ता पानी लेके अपने अपने यथास्थान को प्रस्थान हुए। उसके बाद में आज 30 मई 2022 को राजस्थान के ही ज्ञानपुरा तेवड़ी में भगत ओम प्रकाश दास जी हैं, जो कि उमराव दास जी के छोटे भाई हैं। भगत ललित दास जी हैं, वहाँ पे परमात्मा सात संगति की दया बख्श रहे हैं। और जयपुर से हम 5-7 भगत भाई बहन वहीं सात संगति में जा रहे हैं और सोचा थोड़ा घंटा 1.5 घंटे का सफर है, भाई बहनों के साथ में थोड़ी परमात्मा की थोड़ी चर्चा हो जाए। इससे पहले एक छोटी सी सूचना थी, आप सभी भाई बहनों को देनी थी। वैसे तो किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है, फिर भी जैसे बहुत सारे नए भगत भाई बहन होते हैं जो सात संगति से जुड़ते हैं, तो उनके कुछ एक भगत भाई बहनों के दास के पास में फोन आए थे। उन्होंने कहा, भगत जी सात संगति के नाम से कुछ ग्रुप बना के व्हाट्सएप पे और जबरदस्ती पता नहीं कुछ लोग हैं जो हमारे को जोड़ते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे सत्सेवक भाई बहनों के ग्रुप हैं और उसके बाद में उन ग्रुपों में 150, 200, 400 पता नहीं लगातार मैसेज, जैसे AK-47 से गोलियां निकलती है ना, धड़ाधड़ इस प्रकार से पोस्टर आपके खिलाफ, वीडियो ऑडियो पता नहीं भगत जी क्या क्या डालते हैं। हम बार बार हम उन ग्रुपों से लेफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद भी पता नहीं वो इतने ढीठ व्यक्ति हैं, वापस एक नया ग्रुप बना देते हैं और फिर हमको ऐड करते हैं और अंत में थक हार के फिर हम उनको ब्लॉक करते हैं। तो फिर बताइए क्यों नहीं है? तो आप सभी भाई बहनों को दास ये निवेदन करेगा, ये बताना चाहेगा, तो आप बता देना क्या हुआ। कब बोले? आप बोले ही नहीं हो। मैं पहले शुरू बोला पुलिया पर नहीं चढ़ना, नहीं चढ़ना। चलो चढ़ गए। अब किधर से जा? अब किधर से है रास्ता? तो सापड़ा हो जाता। चलो ठीक है। तो दास की आप सभी भाई बहनों से विनती है, दास की प्रार्थना है, यदि सात संगति नाम से किसी भी ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है और उन ग्रुपों में यदि हम सत्सेवकों के खिलाफ, साध संगति के खिलाफ या स्पेशली मुझ पवन दास के खिलाफ कोई भी ऑडियो, वीडियो, पोस्टर या फिर सतगुरुदेव जी की व्यर्थ की कानूनी प्रक्रिया को लेके यदि कोई वीडियो वगैरह डालते हैं तो वो ग्रुप हम सत्सेवकों का ग्रुप नहीं होता है। ऐसे ग्रुपों से आप जी लेफ्ट हो सकते हैं, आप रिमूव हो सकते हैं और जिस व्यक्ति ने आपको ग्रुप में ऐड किया है उस व्यक्ति को आप जी ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि फिर से आपको दोबारा से उन ग्रुपों में कोई ऐड ना करे। क्योंकि पुण्यात्माओं, बात क्या है, ये भक्ति का दौर है और ये छटनी का दौर है। हर प्रकार से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की परीक्षा है और परमात्मा कहते हैं कि नियम, कायदे, कानून उन्हीं बच्चों के ऊपर लागू होते हैं जो बच्चे स्कूल में नियमित रूप से आते हैं, जो डिसिप्लिन में रहते हैं। उन्हीं बच्चों के ऊपर सारे नियम और कायदे कानून लागू होते हैं। तो हम परमात्मा के इस आध्यात्मिक स्कूल में एक नियमित पाठक हैं, हम परमात्मा से कनेक्टेड हैं, हमारा एडमिशन है और काल नहीं चाहेगा कि हम कुछ पढ़ लिख के और यहाँ से हम मुक्ति प्राप्त कर जाएं, हम परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएं।
इसलिए वो हर संभव प्रयास करेगा आप और हमारे बीच के जो भगत भाई बहन हैं, जो हम पहले सब साथ साथ थे, आगे चल के हमारे विचारों में असमानता हो जाने से और फिर हम एक दूसरे के विपरीत खड़े हो गए हैं। कुछ लोग जो है काल प्रेरणा से जो सत्य का जो मार्ग था उसको छोड़ के अपनी मनमुखी बातों के चलते हमसे राग द्वेष और ईर्ष्या रख के हमसे दूर हो गए, साथ संगति से दूर हो गए। अब वही लोग जो है इस प्रकार की बकवाद करते हैं क्योंकि काल उनके अंदर बैठ चुका है और काल उनसे इस प्रकार की ये घटिया हरकतें, ये मनवस हरकतें करवाता है ताकि उनके तो कर्म बिगड़े और हम सत्सेवकों पे काल चाहता है कि इनके ऊपर कोई प्रतिकूल असर पड़े और भक्ति से और सेवा से इनका ध्यान हटे। ये उसकी मुख्य कोशिश है। तो आप जी ऐसे किसी भी ऑडियो पे, पोस्टर पे हमने बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देना है। हालांकि बहुत सारे भगत भाई बहन तो तुरंत जो है लेफ्ट हो जाते हैं। कुछ एक नए भाई बहन जो साथ संगतियों से जुड़ते हैं वो थोड़ा समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये लोग कौन हैं, क्योंकि हम तो पिछले 7-8 साल से इन सभी समस्याओं को झेल ही रहे हैं, ऐसे मनवस लोगों को। लोगो भी यही लगाते हैं और लोगो भी यही लगाते हैं, साथ संगति का लोगो लगाते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी और अपनी आईडी पे भी, ताकि जो सत्सेवक भाई बहन हैं वो मतलब भ्रमित हो जाएं कि भाई ये सत्सेवक है या ये कोई कुसेवक है। तो हमने ऐसे लोगों से पुण्यात्मा सावधान रहना है और उसकी मुख्य पहचान क्या है वो परमात्मा ने बता दिया है कि भगत और अभगत की पहचान तो उसकी भाषा से, उसके शब्दों से हो जाती है। परमात्मा कहते हैं साधु शब्दा परखिए दुख पड़े घरनार, सूरवीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। तो साध संगति के ग्रुपों में कौन व्यक्ति किस प्रकार के मैसेज भेज रहा है, उसके मैसेज भेजने से, उसके बातचीत करने के तौर तरीके से ही मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति सत्सेवक है या फिर ये व्यक्ति काल प्रेरणा से हम सत्सेवक भाई बहनों को विचलित करने के लिए सत्सेवक बनने का ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो ऐसे लोगों से आप लोगों ने सावधान रहना है। और यदि ऐसा कोई ग्रुप हो जिसको आपने ऐड कर रखा हो, उस ग्रुप में इस प्रकार की मैसेज वगैरह डाले जाते हो, आप उन ग्रुपों से लेफ्ट हो जाइए, हमें कोई लेना देना नहीं है। और बाकी आप दास के फेसबुक पेज से आप सभी भाई बहन जुड़े हुए हैं। आप फेसबुक पे जाके अंग्रेजी में सर्च करेंगे पवन दास इज लाइव, तो दास का फेसबुक पेज आ जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहां से भी आपको सारे ऑडियो वीडियो जो है समय समय पे आपको जानकारियां जो है मिलती रहेंगी। अब इसका रीजन क्या है पुण्यात्माओं, ये लोग ज्यादा क्यों भड़क रहे हैं, इनके अंदर इतना ज्यादा राग द्वेष क्यों पल रहा है? उसका रीजन है हम सत्सेवकों की तरक्की। कौन सी तरक्की? हमारी आध्यात्मिक तरक्की और हमारी सामाजिक तरक्की, जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को जो सेवा करने के लिए जो कोई साधन उपलब्ध करवाए हैं। क्योंकि ये कुछ लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि ये लोग हमारे को जिंदा ही नहीं देखना चाहते। रियलिटी तो ये है कि ये लोग हमारे को जिंदा ही नहीं देखना चाहते। ये पल पल रोज अपने घर पे अगरबत्ती करते हैं, धूप बत्ती करते हैं कि ये लोग मर जाएं। नीचे ऊपर के चलो, ऊपर के चलेगा हैं, ऊपर के चलो और गए निकल गया जगह। चलो साफरा तो आगे आएगा। अलर्ट रहा है पर चलना निकलना अपने। क्योंकि जब जीव पुण्यात्माओं काल प्रेरित हो जाता है तो परमात्मा की सत्य सेवा से वो कोसों दूर हो जाता है। और जो व्यक्ति परमात्मा की सत्य सेवा करते हैं ज्ञान आधार से, वो काल प्रेरित व्यक्ति उनको अपना दुश्मन समझ लेता है। तो ये 4-5 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, इनके पीछे कोई नहीं लगा हुआ है, कोई नहीं है इनके पीछे, सिर्फ ये खुद ही 4-5 लोग हैं जो ये भोगते रहते हैं। और दास इनके किसी भी ऑडियो वीडियो का पिछले 1.5-2 साल से कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे गुरुजी ने समझाया कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, मूर्ख व्यक्ति का जवाब होता है मौन, यानी साइलेंट। आप चुप रहो, जितना आप चुप रहोगे उतना ही वो फड़फड़ा के साल 6 महीने में अपने आप चुपचाप बैठ जाएगा। इसलिए दास पिछले 1.5-2 साल से किसी के कोई मैसेज का, इन फालतू के लोगों का, इनकी व्यर्थ की जो कानूनी कार्रवाई के जो वीडियो होते हैं, जो मैसेज वगैरह होते हैं, ये जो पोस्टर वगैरह बना के फालतू के जो पोस्ट करते रहते हैं, ना हम पे इनका कोई असर पड़ता है, ना हम इनका कोई जवाब देते हैं। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति का जवाब होता है मौन। आप चुपचाप हो जाओ, 1-2 साल में भौंक भाग के वो अपने आप चुपचाप बैठ जाएंगे, क्योंकि उनकी बैटरी केवल इतनी है, ज्यादा दिन की उनकी बैटरी नहीं होती है। क्योंकि परमात्मा ने बताया ना कि कहते को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, साकट और कुत्ते को उल्टा जवाब न दे। तो ये लोग साकट और कुत्ते की श्रेणी में है।
इनका काम केवल भौंकना है, भक्ति ये करते नहीं, दूसरे को कोई सही शिक्षा ये दे नहीं सकते, मार्गदर्शन किसी का ये कर नहीं सकते। खुद इनके घर में लड़ाई झगड़े राग द्वेष इतने फैले हुए हैं, बाहर लोगों को क्या शांति का पाठ पढ़ाएंगे ये। तो ऐसे लोगों से हमने सावधान रहना है। हमको परमात्मा ने जो सेवा दी है, जो भक्ति हमारे को जो करने को दी है, हमने उसके ऊपर फोकस रखना है। अब हो क्या गया, इन लोगों के राग द्वेष का मुख्य कारण क्या है कि यार हम इन लोगों के 2-3 साल से इतने पीछे पड़े हैं, इतने पीछे पड़े हैं, दिन में 4-5 तो हम इनके नाम के पोस्टर निकाल देते हैं, इनके नाम के ऑडियो वीडियो झूठी बातें संगत में बरगलाने के लिए हम इनको नीचा गिराने का जितना प्रयास कर रहे हैं, परमात्मा इनको उतना ही ऊपर उठा रहा है, इनको उतना ही परमात्मा ऊपर उठा रहा है। अब जब से ये टाटा सफारी गाड़ी भगवान ने अपने बच्चों को सेवा में दी है, तब से तो पुण्यात्माओं ये समझो कि जैसे इनको मिर्ची लग गई हो इन लोगों को। इनका खाना पीना मतलब इतने दुबले पतले हो गए, कईयों का तो 4-5 किलो वेट भी डाउन हो गया ढंग से खाना खाते खाते भी, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि यार मतलब ये लोग हमारी तरक्की को देख के गुरुजी से भी राग द्वेष और ईर्ष्या रखने लगे हैं, गुरुजी से भी राग द्वेष और ईर्ष्या रखने लगे हैं, क्योंकि इनकी सोच ये थी कि हम इनको नीचे गिराएंगे तो संगत इनको उसी दृष्टि से इनको देखना जो है वो शुरू कर देगी। लेकिन भाई ये सत का मार्ग है, और परमात्मा अपने जिन बच्चों को आशीर्वाद दे के संगत में सेवा के लिए खड़ा करते हैं, उनको तो साक्षात काल भगवान भी नहीं गिरा सकता। फिर ये छोटे मोटे ये जमूरों की क्या औकात है, ये मदारी के बंदरों उनको नीचे गिरा देंगे। तो ऐसे लोगों से दास की प्रार्थना है, भाइयों ये मोक्ष का मार्ग है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। काल प्रेरणा आप लोगों को भयंकर रूप से सता रही है। परमात्मा से क्षमा याचना मांगो, माफी मांगो परमात्मा से, और वापस मुख्य धारा में आ जाओ, साथ संगतियों से जुड़ जाओ। इसके अलावा तो इन भाइयों से हमारी यही प्रार्थना है कि वापस साथ संगतियों में आ जाओ, मिलके परमात्मा की सेवा करो। हमारे अंदर कोई राग द्वेष और मान बढ़ाई वाला सिस्टम नहीं है। आप यदि आज भी अपनी गलती उस परमपिता, आप हमारे से भी गलती की कोई समायाचना ना करो। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे से गलती की समायाचना करो। तुमने हमारे प्रति जितना जहर उगला है, तुमने हमारे प्रति जितना राग द्वेष फैलाया है, तुमने हमारे प्रति जितनी दुश्मनी रखी है, हम उसको माफ किए देते हैं। हम अपने दिल पे लेते नहीं तुम्हारी बातों को, इसलिए तो हम उन बातों पे हम तवज्जो नहीं देते, हम ध्यान नहीं देते। हमें पता है कि छोटा बच्चा होता है, नादान होता है, वो अबोध होता है, और वो अपनी लेटरिन करके वो खुद भी खाने लग जाता है। तो माता पिता उसको मारते पीटते नहीं है। माता पिता को पता होता है कि ये नादान है, बालक है, इसकी बुद्धि इतना ही काम कर रही है, और जब ये समझदार हो जाएगा तो आप अपने आप ही अपनी सारी व्यवस्था ठीक कर लेगा। तो हमें आप लोगों का जो ज्ञान आधार है, आप लोगों का जो आध्यात्मिक जो स्तर है वर्तमान में, उसका हमें अच्छे से मालूम है। इसलिए हम आप लोगों से राग द्वेष ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। नीचे को ले लो साइड में से। हम आपकी बातों का बिल्कुल भी जो है वो बुरा नहीं मान सकते हैं। इसलिए दास की विनती है, दास का निवेदन है, आप जितने भी भाई बहन हैं, 1-2 कोई बिहार से है जिन्होंने कोई ट्रस्ट वरस्ट वगैरह बना रखा है, कोई सतसाहिब नाम से, पता नहीं क्या है, और 1-2 अपने उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैं, एक कोई फरुखाबाद से है। बस ये 3 या 4 आदमी हैं, बस ये, और कोई नहीं इनके पीछे। और ये 3-4 भी आजकल तो ढीले पड़ रहे हैं, अभी ये भी इतने ज्यादा कान खड़े नहीं कर रहे। इन्होंने देख लिया कि तुम्हारी बातों को कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा, तुम भौंके जा रहे हो, भौंके जा रहे हो, भौंके जा रहे हो, तुम्हारी बातें कोई सुनता ही नहीं है, जो भी आता है तुम्हारे को ब्लॉक कर देता है। तो अब ये खुद ही ये नीचे गिरने की स्थिति में है, धीरे धीरे मैनेजमेंट की तरह। लेकिन ये फड़फड़ाएंगे एक बार, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब दीपक जब बुझने की ओर होता है तो एक बार जोर से वो फड़फड़ाता है। तो दास का ये निवेदन था आप संगत वाले भाई बहनों से। काल का तो प्रयास रहेगा कि वो हमारे को अशांत करे, हमारे को विचलित करे। तो परमात्मा ने भी उसका समाधान बताया है कि ऐसी स्थिति में हमारे को क्या करना चाहिए। मालिक ने बताया, भगत जी मेरा मोबाइल देना। परमात्मा ने बताया कि ऐसी स्थिति में आपने सामने वाले को पागल कुत्ता समझना है, कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो पागल कुत्ता है, और पागल कुत्तों से किस प्रकार से सावधान हुआ जाता है, किस प्रकार से अपना बचाव किया जाता है, ये गुरुदेव ने सत्संगों में आप और हम सभी भाई बहनों को भली भांति समझा रखा है। ये परमात्मा ने हमारे को बहुत अच्छे से अपने सत्संगों में हमारे को बार बार समझाया है। एक बार और आप जी परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से सुन लीजिए कि ऐसे पागल कुत्तों से हमें कैसे सावधान रहना चाहिए। संसार कुछ भी कहे, वो तो जनता बोली, उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं, वो तो आपके विषय में कुछ भी बोल सकते हैं। ना उनका दुख माने और ना उनका
कहने तक अपने मार्ग से विचलित हो। इतनी बात याद अवश्य रखें और कोशिश हो कि उनको भी इस मार्ग पर लाने की चेष्टा करो। वो भी आप ही के भाई बहन, सतलोक से आए हुए एक ही पिता की संतान है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है। और कोई भी आपके साथ कोई 19-21 कर रहा है तो वो काल करवा रहा है आपको अशांत करने के लिए। तो ठीक, अपना बचाव अवश्य करे, किसी तरीके से वो अपना बचाव करे और भक्ति करता रहे। उसको शत्रु वाले दृष्टिकोण से ना देख करके एक पागल कुत्ता समझ ले। अगर पागल कुत्ते से कैसे बचा जाता है वो सारे तरीके अपनाए रखे। बस इतनी सी बात। आगे आएगा वो तो अगर तो ये तो मेन शाहपुरा का स्टैंड ही है पुलिया तो। शाहपुरा का स्टैंड तो कौन सी रोड से चलोगे तो आप अलोर तिराहे से पटेंगे। अलवर वाली रोड चलोगे तो रोंग साइड चलना पड़ेगा अपने को। हाँ, रोंग साइड नहीं, आगे है ना पुलिया, उसी नीचे जाना पड़ता है। सब गाड़ी उधर जाती है और है पुलिया आगे और आगे और आएगी। वो तो दूर है अब ये तो मेन शाहपुरा का है अभी तो। वो तो दूर है, दूर नहीं है, पास में आधे 1 किलोमीटर है। आप लोकेशन लगा लो, सबसे अच्छा रहेगा। आगे बस बता रहा हूँ ना, वो उसमें आप चढ़ा दिया आपने पहली बताया नहीं तो आपने बताया नहीं भाई। पुलिया नहीं चढ़नी थी मनोहरपुर में, ऐसे बता था पहले में। अब मुझे पुलिया का पता नहीं था ना, आप बताते भाई यहाँ चलो ये है 25-30 किलोमीटर का अंतर पड़ जाता वो। तो पुण्यात्माओं, हमें परमात्मा ने निर्देशित किया है अपने सत्संगों के माध्यम से। मालिक ने कहा कि वो भी तुम्हारे ही भाई बहन है, हमारा कोई शत्रु नहीं यहाँ पे, ना हमने किसी को शत्रु वाली दृष्टि से देखना है। सामने वाला चाहे हमसे कितनी ही शत्रुता वैर भाव क्यों न रखे। तो हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का एक बार फिर से उन तमाम जो पोस्टर गैंग है, जो फालतू की गुरुजी की जमानत के ठेकेदार बने बैठे हैं ट्रस्ट वगैरह बना के, उन भोले प्राणियों से हमारा निवेदन है, भाई और बहनों समझ जाओ, अपना जीवन बर्बाद ना करो। ये परमात्मा है, धर्मराज भी जिसको दंडवत करता है, तुम किसकी जमानत के ठेकेदार बन रहे हो। पर ले लो। तो हमारा निवेदन है भाई, आ जाओ, हमसे राग द्वेष ईर्ष्या मत रखो, हमसे इतना मत जलो, हम कोई जलने की वस्तु नहीं है। अब ये सुख सुविधा यदि परमात्मा दे रहे हैं अपनी सेवा के लिए, अपने भाई बहनों को जगाने के लिए, तो हम क्या करें भाई। हम तो 7 साल से बसों में जा जाके ही सेवा कर रहे थे। अब परमात्मा ने देखा कि भाई मेरे बच्चे जो है बिल्कुल अडिग हैं, ना टूट रहे, ना डर रहे, ना किसी के धमकाने से नीचे बैठ रहे, हर प्रकार से हर समस्याओं को झेलते हुए इस मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भगवान ने बख्शीश में दे दी अपने बच्चों को निमित्त बना के ये गाड़ी 20-21 लाख रुपए की, और परमात्मा ने 8-10 लाख रुपए का सामान जो चाहिए था वो दे दिया मालिक ने, और परमात्मा ने एडवांस में 20-30 लाख रुपए, 40-50 लाख रुपए परमात्मा ने यूं सामने रखे हुए हैं कि बेटा जब तुम्हें चाहिए जब तुम ले लेना। तो इन भाई हमारी क्या गलती है बताओ। हमने तो मांगा भी नहीं था परमात्मा से भाई, ये तो अंतर्यामी भगवान है। इन्होंने तो देख के कि मेरे बच्चों को आगे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, मालिक ने ऑटोमेटिक दे दिया। खुद परमात्मा की वाणी है, मालिक का विधान है कि कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। तो ये परमेश्वर का काम था, परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। अब इसमें बताओ भाई हमारे से राग द्वेष रखने की क्या जरूरत है। हम तो आज भी निवेदन करते हैं उन भाई बहनों से, जो भी 2-4 लोग हैं जो बिल्कुल पागल हो चुके हैं, भाई आ जाओ। अगर ज्ञान आधार से मिलकर सेवा करने के इच्छुक हो तो भाई ये पवन दास तो पीछे की सीट पे बैठ जाएगा, मुझे आगे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। ये कजोड़ दास इस ड्राइवर की सीट छोड़ के पीछे बैठ जाएगा। भाई आप लोग ड्राइवरिंग कर लेना, हम तो आपके साथ संगतियों में चले जाया करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप आओ तो सही, आप सामने तो आओ, आप आगे तो बढ़ो, पीछे क्यों चिल्लाते रहते हो आप लोग। कुछ संगत को कुछ वो करके भी तो दिखाओ, संगत को भी तो लगे भाई बहनों को कि तुमने कुछ किया है या तुम कुछ करने की योग्यता रखते हो। ऐसे कोई किसी को चवन्नी निकाल के नहीं देता संगत में से। सब परमेश्वर के बच्चे, सबको ज्ञान है, अच्छे भले बुरे का सबको नॉलेज है। कोई भगत किसी को 1 रुपये फालतू में निकाल के नहीं दे सकता। और यहाँ यदि करोड़ों रुपए यदि भगत एक वीडियो पे दे रहे हैं तो वो कुछ देख रहे हैं, वो पागल नहीं है। 7 साल से उन्होंने देखा है, उन्होंने सोचा है, उन्होंने समझा है। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उस आधार से उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि हमारा भाई कौन है, परमात्मा का बच्चा कौन है, हमारे को इस भक्ति मार्ग पे सही तरीके से कौन गाइड कर सकता है परमेश्वर के ज्ञान आधार से। उसके बाद भाई साहब लोगों ने करोड़ों रुपया दिया है, ऐसे नहीं दे सकता कोई। आप जरा किसी से 2 लाख रुपए लेके दिखा दो ना। आपने वो ट्रस्ट भी बना लिया, आप संगत को भी गुरुजी की जमानत के वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं। आप 2 लाख रुपए मुझे इकट्ठा करके दिखा दीजिए। आप लोग 2 लाख रुपया भाई बहनों से इकट्ठा करके दिखा दीजिए। आप कौन देगा ऐसे भाई साहब? सबको पता है ये ज्ञान मार्ग है, बेवकूफी का मार्ग नहीं है।
आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते इस परमेश्वर का ज्ञान लेने के बाद में। वो मंदबुद्धि, वो नादान जो थे, वो हमसे दूर हैं, कोसों दूर हैं। साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो योग्यता है, वो पात्रता है, तो सामने आओ संगत के और कुछ करके दिखाओ भाई, कि भाई हम कुछ कर रहे हैं इस परमेश्वर के मार्ग में, हम कोई संघर्ष कर रहे हैं, हम कोई बलिदान दे रहे हैं। उसके बाद देखो भाई बहन, अपने आप तुम्हारे को जिन चीजों की जरूरत होगी मालिक की प्रेरणा से, तुम्हारे हाथ से हाथ मिला के, तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा प्रेरणा करेगा फिर अंदर से। अपने मन में राग, द्वेष, छल, कपट, झूठ को अपना के आप किसी से 2 रुपए नहीं ले सकते, और ले लोगे तो तुम्हारे वहां पे वो कर्म बिगड़ेंगे। और जब ठीक का समय होता है, जब परमात्मा प्रसन्न होता है, तो मालिक दोनों तरफ से प्रेरणा करता है, कोई चीज की कोई कमी नहीं होने देता है। तो अगर ऐसी कोई योग्यता तुम्हारे अंदर है, अगर आध्यात्मिकता को लेके, तो आओ सामने। राग द्वेष की जरूरत क्या है? हमारी टांग खींचने की क्या जरूरत है? तुम जितना हमारा टांग खींचोगे उतना ही तुम नीचे गिरोगे भाई। आध्यात्मिक दृष्टि से तुम्हारा पतन निश्चित है। तो हमारा निवेदन है भाई, हमारा तो देखो तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। जैसे हमारे परमात्मा के पीछे सरकार लगी, आर्य समाज लगा, नकली संत लगे, उनका परिवार लगा, लेकिन कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर पाया, और ना उनका कोई बाल बाका वो कर पाएगा। और सब अपने अपने कर्मों के अनुसार आज अपने जो है परिणाम भी भोग रहे हैं। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, हमारे प्रति जहर उगलने से तुम खुद ही जहरीले हो रहे हो। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितने कालग्रस्त हो चुके हो। और अगर तुम्हारी इच्छा है अगर सेवा करने की, तो आओ मिलके सेवा करो। ये परमात्मा का मार्ग है। ये गाड़ी कोई हमारे कोई बाप दादाओं की कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है भाई। हमने इन पे कोई अधिकार थोड़ी जमा लिया है। तो परमात्मा के द्वारा भीख में दी गई चीजें हैं। ये तो मालिक की है भैया। जो सेवा करेगा वो यूज करेगा, ये कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। तो दास का निवेदन है, अगर आप साथ मिलकर सेवा करना चाहते हो तो भाई साहब ऑल द बेस्ट, आपका वेलकम है। आओ, हम आपके कंधे से कंधा मिला के सेवा करेंगे। हम आपको अपना सरदार बना के सेवा करेंगे। और बताओ, हम आपको अपना सरदार बना के सेवा करेंगे। और बताओ, आप लोग आ जाओ, लेकिन सेवा करो। कुछ संगत को कुछ अच्छा मार्ग दिखाओ। परमात्मा की भक्ति में लोगों की रुचि बढ़े, गुरुजी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े, कुछ वो सेवा करो। आओ, फिर हम तो पीछे की सीट पे बैठ के जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। लेकिन ये फालतू का जहर उगलने से तुम खुद ही जहरीले हो जाओगे, और उस जहर में एक दिन तुम खुद ही जल जाओगे, तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। बाकी संगत पे ना तो तुम्हारी बातों का कोई असर पड़ना है, जो तुम फालतू के व्हाट्सएप के ग्रुप बना के साथ संगति नाम से लोगों भी लगा के लोगों को भ्रमित करने का कुप्रयास कर रहे हो। ये कोई आदम का जमाना नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, ये सत्सेवक हैं। ये परमात्मा की आध्यात्मिक क्रीम है। परमात्मा ने छांट के एक तरफ अपने बच्चों को रख दिया है। इनको मूर्ख बनाना आसान नहीं है। कहीं तुम सोचो भाई लो हम वो कर देंगे, ये फाइनल चटनी हो रही है। तो एक ये छोटा सा संदेशा था जो आप सभी भाई बहनों को देना था, नए भगत भाई बहनों को भी, और जो राग द्वेष ईर्ष्या रखते हैं उन भाइयों से भी हमने प्रार्थना की है। अगर होंगी थोड़ा बहुत उनके अंदर कोई भक्ति अंश होगा तो विचार करेंगे इन बातों पे, और मिलके सेवा करो। क्या करोगे, वरना मर जाओगे एक दिन ऐसे ही। एक दिन ऐसे ही कुत्ते की मौत मर जाओगे, जैसे आए दिन मैनेजमेंट वाले मर रहे हैं। तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, अपना बिगाड़ लोगे। तुम बिगाड़ भी रहे हो भाई। तुम जितना हमारे को खड्डे में गिराना चाहते हो, परमात्मा उतना ही एक मंजिल तैयार कर देता ऊपर। परमात्मा उतना ही हमारे को ऊपर उठा रहा, आए दिन उतना ही ऊपर उठा रहा हमारे को, क्योंकि हम इस मार्ग में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं भैया। हमारा कोई स्वार्थ नहीं किसी से। इस गाड़ी का 9 लाख रुपए का हुआ किस्त, कितने का? 9 लाख रुपए का फाइनेंस हुआ है। अगर हमारे मन में ये दोष होता ना कि 9 लाख रुपए तो लेके रख लो एक बार संगत से, क्या पता कल को कोई दे ना दे, क्या पता कल को वो क्या बात हो जाए, तो हम गाड़ी की किस्त हम लोग कहां से भरेंगे? महीने की 18,000 की किस्त हम लोग 5 साल तक ये किस्त हम लोग कहां से भरेंगे? पुण्यात्माओं, सिर्फ 1 लाख रुपया जो कजोड़ भगत जी के खाते में दास ने डाला है, वो भी जब कहीं आना जाना हो, कोई डीजल पेट्रोल हो या टाइम पे गाड़ी की जो किस्त जो है वो चली जाए, सिर्फ 1 लाख रुपया। और इतना तो आप भी समझते हो कि आदमी के पास में चाहिए। जब परमात्मा ने 20 लाख की गाड़ी दी है, साथ संगति में जाने की सेवा दी है, तो 1 लाख रुपया तो नगद होना बनता है पास में हमेशा। उसके अलावा 1 रुपया हम लोगों ने नहीं रखा हुआ है। हम लोग ये नहीं सोचते कि कल को संगत नहीं देगी या कुछ नहीं, तो नहीं देगी तो नहीं देगी। हमने किसी से भीख मांगी नहीं, परमात्मा के बच्चों ने आवश्यकता समझ के मालिक की प्रेरणा से दी है। आगे भी मालिक की इच्छा होगी तो परमात्मा करवाएगा।
हम क्यों सोचें कि आगे कोई देगा या नहीं देगा। नहीं देगा तो ये गाड़ी है, कंपनी ले जाएगी, कंपनी ले जाके अपने घर पे खड़ी कर लेगी। हमारी थोड़ी है भैया, ये परमात्मा की है। मालिक चाहेगा तो सारे काम करवाएगा, और मालिक ही नहीं चाहेगा तो हमारे चाहने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए हम आगे की टेंशन नहीं लेते। इसलिए आप सबको पता है, केवल गाड़ी को लेने के लिए जिन भी 10-20 भगत भाई बहनों को फोन किया, जिन जिन की सेवा लगी, केवल उन्हीं से सेवा ली गई है। बाकी किसी को फोन नहीं किया, किसी को भी, कि भाई साहब आप वो दे दो, आप अपनी सेवा भेज दो। नहीं, परमात्मा समय अनुसार सारे काम करेगा। अगर मालिक ने हमारे ऊपर अगर रजा बख्शी है तो परमात्मा ही रजा बख्शेगा। हम मालिक की रजा में मतलब राजी रहने वाले हैं। हम एडवांस में 9 लाख रुपए लेके अपने बैंक में नहीं डालने वाले। ये परमात्मा जाने भाई। आज गाड़ी में चला रहा है, कल को परमात्मा अगर बस में चलाएगा तो बस में चल लेंगे। अगर बस में भी नहीं चलाने की स्थिति में रखेगा, अगर पैदल सेवा देगा तो पैदल सेवा करेंगे भाई। हम कोई आदि नहीं है मतलब चाय पानी की तरह हम किसी चीज की कि 2 टाइम की चाय मिलनी चाहिए, नहीं तो मेरा मतलब लैट्रिन नहीं उतरेगा। जैसा मालिक रखेगा, मालिक कहते ना, जो राखूं त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो जैसा परमात्मा रखेगा हम लोग वैसा रखेंगे। 7 साल से भगवान ने नहीं समझा उचित, और परमात्मा ने बसों में सेवा दी। आज परमात्मा ने उचित समझा तो गाड़ी दे दी। क्या पता कल को परमात्मा और उचित समझे तो भाई हेलीकॉप्टर भी दे दे। कौन सी बड़ी बात है। ये है किस लिए? ये साधन परमात्मा ने बनाए किस लिए है? भगवान ने अपने बच्चों के लिए बनाए। तो आज दुनिया इनका दोहन कर रही है अपने भौतिकतावाद के लिए। दुनिया इनका केवल मिसयूज कर रही है, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे जितने भी साधन जो दुनिया में चल रहे हैं। अभी इनका सदुपयोग होना शुरू नहीं हुआ है। इनका सदुपयोग अब शुरू होगा। ये शुरुआत है, ये सदुपयोग की, ये सदुपयोग की शुरुआत है। या तो उस समय शुरुआत थी जब गुरुजी आश्रम में रहते थे, मालिक के बच्चों को लाया जाता था सत्संगों में, उनको छोड़ा जाता था, या परमात्मा कहीं यात्रा करते थे, या फिर आज उनका सदुपयोग है जो ये गाड़ी दी है भगवान ने। बाकी चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे दुनिया वाले हों, केवल इन साधनों का दुरुपयोग ही कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए। तो आने वाले समय में तो पुण्यात्मा हर चीज का सदुपयोग होगा। तो परमात्मा अपने बच्चों को हवाई जहाज भी देगा, हेलीकॉप्टर भी देगा, सब कुछ देगा भाई। राज होगा, परमात्मा तो संभालेंगे नहीं। मालिक तो एक जगह बैठ के राज करेंगे, आराम से खाली हैंडल करेंगे, आदेश देंगे भगवान। तो बाकी तो मालिक के बच्चों ने संभालना है। तो मालिक के बच्चे आएंगे जाएंगे, सारा दिन उड़ते रहेंगे, फिरते रहेंगे, अपनी भक्ति करते रहेंगे, भाई बहनों से मिलते रहेंगे, परमात्मा के प्रति प्यार को जगाते रहेंगे। तो अभी तो क्या ना, जब हम आपको बोलते तो आप बोलते हो, नहीं तो आप चुपचाप रहते हो, चाहे लोकेशन आए जाए। पता नहीं कोई रोड निकल जाए, लाठी आएगी, नीचे ढलान आएगा, इधर पूछो क्या ये, और फिर भीलवाड़ी लिखा होगा बाकायदा बड़े बोर्ड पर, और उसे देना हाथ की तरफ घूमना अपने को। चलो ठीक है, देनो मतलब ड्राइवर साइड। हाँ जैसे मतलब हमारी तो बात साथ वैसी है। तो भाई और बहनों, अभी तो केवल एक टाटा सफारी आई है, कल को हजारों गाड़ियां आएंगी, सारे साधन परमात्मा की सेवा में लगेंगे। तो उस समय क्या होगा इन लोगों का, इनके तो बाल बाल जल जाएंगे उस समय, जब एक गाड़ी को देख के लोग इतना जल भुन गए हैं। कल को भगवान जब इतनी सुख सुविधा देगा अपने बच्चों को, सेवा के लिए इतने साधन देगा, तो उसके बाद तो इनके बाल बाल इनके जल जाएंगे। तो भाई निवेदन है, अभी भी समय है। हाँ देखो, हम तुम्हें आज भी अपना भाई मानते हैं और अपना भाई ही मानेंगे, तुम चाहे हमें अपना दुश्मन मानो। और सब जानते हैं कि तुम्हारे जो बातें हैं, तुम्हारे जो ऑडियो वीडियो पोस्टर हैं, दास तो देखता ही नहीं पुण्यात्माओं। दास को तो 2-3 साल हो गई, इन लोगों का कोई भी चीज दास नहीं देखता है। और जो भगत भी मुझे भेजता है तो मेरा तो सीधा सा उसूल है, डायरेक्ट दास उस व्यक्ति को ब्लॉक करता है। जो व्यक्ति मुझे इन राग द्वेष से ग्रस्त व्यक्तियों का कोई पोस्टर ऑडियो वीडियो भेजता है, चाहे वो कितना ही निजी क्यों ना हो दास का, वैसे तो दास का कोई निजी नहीं है परमात्मा के अलावा, दास तुरंत उसको ब्लॉक करता है, चाहे वो कितना ही अच्छे से मेरे से बात कर रहा हो, कितना कुछ कर रहा हो। इसलिए मेरे को तो कोई भेजता ही नहीं है। और आप लोग भी अपना ये उसूल बना लो, अगर भक्ति करनी है तो, अगर फालतू की चीजों में अपना समय अगर बर्बाद नहीं करना है, आप भी अपना उसूल बना लो। अगर कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे राग द्वेष से ग्रस्त और परमात्मा के ज्ञान के विपरीत ये पोस्टर वगैरह भेजता है, जो कि जगत वालों से भी घटिया हरकतें हैं, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अगर इस प्रकार का कोई भड़काऊ, कोई राग द्वेष से ग्रस्त, आप तुरंत उसको ब्लॉक मारो, तुरंत नंबर से अगर कोई भेजता है तो। ऐसे बकवादी लोगों से